वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? यहाँ पे एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालना और जीरो का यूज करना। ठीक है, जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमने ये रूल पढ़ा था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और x का कोफिशिएंट है b और ये है कांस्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा था कि पहला रूल क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस वो होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इससे दो जीरोस लिख लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा रूल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, ये रूल होता है। इनका यूज करके हम क्या बनाएंगे, किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे एग्जांपल, हमें अगर किसी ने कह दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे किसी ने बोल दिया कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे? तो ये सब हम सीखेंगे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, दिख रहा सबको? यहाँ पे दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो रूल होता है। एक तो फैक्टराइजेशन, एक तो हो गया फैक्टराइजेशन हो गया, और दूसरा रूल हो गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ये होता है रूल। और हम इसका यूज करेंगे क्योंकि डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है इससे नहीं निकलता है, फिर वापस हमें इसमें आना पड़ता है। तो इससे पहले ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन इसमें हार्ड पड़ता है तो हम अगेन जाएंगे फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जीरो से ही निकालते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है क्या होता है, सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो कितना आएगा? तो सबसे पहले तो सम ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 और ए एक्स स्क्वायर कंपेयर करने के लिए बी एक्स प्लस सी। हमने कंपेयर कर लिया यहाँ पे, तो कंपेयर करके हमें क्या मिला, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 5 और सी की वैल्यू 1, यही मिला हमें। तो हमने लिख लिया ए की वैल्यू है हमारे पास 4, बी की वैल्यू है माइनस 5 एंड सी की वैल्यू है माइनस 1। दिख रहा सबको? तो अब हम पहला रूल लगाते हैं इसमें। तो पहला रूल लगाते समय हम चेक करेंगे कि क्या आएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, नहीं गिवन। बीटा की वैल्यू भी नहीं गिवन, बी की वैल्यू हमें गिवन है। तो पहले तो माइनस माइनस, बी की वैल्यू है यहाँ पे -5, तो -5 हमने यहाँ पे लिख लिया -5, और ए की वैल्यू है 4। दिख रहा सबको? ए की वैल्यू है 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 अपॉन 4, ये हो गया पहला। फिर दूसरा निकाल लेते हैं अल्फा। तो पहले लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा नहीं गिवन, बीटा नहीं गिवन, सी की वैल्यू हमारे पास है -1 और ए की वैल्यू है 4। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ गया -1 अपॉन 4, ये वैल्यू आ गई। अब इसने सबसे पहले बोला है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, अब ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या करना है हमें कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो रिलेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये हार्ड कैसे पड़ेगा, तो यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने के लिए हमें क्या मिलेगा कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालते समय हम कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक आगे।
पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट है इसका वो लिख लेते हैं, जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, पहले ये वाला कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। तो इसके लिए करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए अल्फा प्लस बीटा का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मिल गया क्या चीज, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बनेगा। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पहले से ही अल्फा प्लस बीटा गिवन है, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पहले वाले लेक्चर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 5/4। ठीक है, ये पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू है 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू है -1/4, तो जिससे हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कर लेते हैं 25/4 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 1 2/4, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 25 से 25, 4 को डिवाइड किया 4 से 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 आ गया, तो कितना आ गया 27/4। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 27/4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना। ठीक है, ये उससे हार्ड पड़ेगा, तो इसे समझने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसको दोबारा से सेम क्या कर देंगे, इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग कर दिया हमने। तो स्क्वायरिंग करने के बाद आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो पुट कर देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 27/4 माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने अगेन पीछे वाले लेक्चर से देख लेंगे -1/4। ठीक है, तो -1/4 ये हमारे पास है वैल्यू। तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 27/4, और प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा 2/4, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4, एलसीएम यहाँ पे 4 से 4 डिवाइड किया 1 × 27, और प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 और इंटू 2, कितना हो जाएगा 29/4। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -29/4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ माइनस चल रहा है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो माइनस की वैल्यू कितनी क्या आएगी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 29/4, 4 बाहर निकाल सकते हो तो आ जाएगा √29/2। ठीक है, तो हमने अब चेक कर लिया
तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 20√29/2। क्या जाएगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू √29/2 ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी दोनों वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पे इक्वेशंस थी और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए था। तो अल्फा माइनस बीटा हमने सेकेंड टाइम में फाइंड किया, फर्स्ट टाइम में पहले, क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो हमने पहले निकाल लिया था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 और हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/4। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया हमने, जो कि आएगा अल्फा प्लस 25/4 और यहाँ पे से इसकी वैल्यू इधर पुट करके हमने नेक्स्ट उसमें किया है, यहाँ पे देखो 25 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4, तो 25/4 इंटू 2/4 और हमने यहाँ पे 25 प्लस 2/4 27/4 निकाल लिया। सेम यहीं पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो निकालनी थी उसी मेथड से निकाला है। यहाँ पे स्क्वायरिंग किया है पहले, तो स्क्वायरिंग करने के बाद जो है हमने ये यूज करते हुए पूरा निकाल लिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उसमें और बेस्ट तरीके से करेंगे, वहाँ पे और देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम पे हम अगर चेक करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, दिख रहा है सबको ये इक्वेशन। तो इक्वेशन हमें दे रखा है कि f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन कंप्लीट है, इक्वेशन कंप्लीट है। तो इक्वेशन कंप्लीट होती है तो हम वैसे तो फैक्टराइजेशन मेथड से जाते हैं, पर अगर हमें इजी पड़ रहा है तो हम नॉर्मल मेथड से भी चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, इसे कंपेयर करने से a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -5 एंड c की वैल्यू है हमारे पास 4। ये सारी वैल्यू निकल गई। जब हमारे पास a b c की वैल्यू निकल गई तो हमें सबसे पहले निकालना है सम ऑफ जीरो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो निकाल लिया सबसे पहले। तो सम ऑफ जीरो क्या आएगा, वो आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, -b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 1, दिख रहा सबको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, तो +5/1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, दिख रहा सबको, ठीक है। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं, वो दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c की वैल्यू हमारे पास है 4 और a की वैल्यू है 1। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आ गया, ओनली 4, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का यूज करके हमें यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर ये रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ये रख लेते हैं, ठीक है। अब पहले ये क्वेश्चन है वो ऊपर से हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हमारा वो लिख लेते हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, बीटा यहाँ पे आएगा बीटा प्लस अल्फा और माइनस अल्फा बीटा। हमने क्या किया है, एलसीएम सिर्फ इन दोनों का लिया है, एक इसका और एक इसका, इन दोनों का एलसीएम लिया है। यहाँ पे आ गया बीटा, यहाँ आ गया अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जब अल्फा बीटा आ गया हमारे पास, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5, दिख रहा है यहाँ पे। तो 5 यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, वो है 4, ठीक है। और माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया हमने। तो अब लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 4 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ 4 को 4 से डिवाइड किया 1,
1 की मल्टीप्लाई 5 से 5, अगेन 4 को डिवाइड किया 1 से तो 4 ही आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16 आएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -9/4, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, इसको एक बार रीचेक कर लेना कि 9/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उस तरीके से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चलना है हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इसी टाइप का हो सकता है, अब इसी का पार्ट है ये। ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया इसका। यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा आएगा, अल्फा की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेम अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फा से तो बीटा आएगा, बीटा की मल्टीप्लाई बीटा से तो बीटा स्क्वायर आएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं या निकाल लेंगे दोबारा से। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं किस किस की वैल्यू हमारे पास है। तो हमारे पास है सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की। ठीक है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमें ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइड में यहाँ पे हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। इसकी वैल्यू हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पहले वाले लेक्चर से देख लेते हैं 5। ठीक है, तो 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमारे पास 4 है, तो ये 4 पुट कर देते हैं तो इंटू 4, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8। इसको इधर लेके आ जाता है, सारे नंबर को एक तरफ लेके चलते हैं। तो इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 8 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 माइनस 8 17। ठीक है, ये 17 आ जाएगी हमारे पास, और ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 17, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पहले ही लेक्चर में निकाल चुके थे, वो है 4। तो 4 जो है यहाँ पे आ गई वैल्यू, तो इसकी टोटल वैल्यू आ गई किसकी अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है 17/4। अब इसी तरीके से इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है ये क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें fx जो दे रखा है वो fx दे रखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ये दे रखा है। अब इसकी वैल्यू हमें ये निकालनी है कि ये वैल्यू कितना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये तो पहली बात तो कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे रिलेशन से। तो रिलेशन से करते हैं तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है निकाल लेते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पहला तरीका सम ऑफ जीरो, पहले सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस पी, और ए की वैल्यू है यहाँ पे 1
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी। ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू नहीं पता, बीटा की वैल्यू नहीं पता, सी की वैल्यू यहाँ पे क्यू और ए की वैल्यू यहाँ पे 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू। ठीक है, क्यू आ गई। अब ये वाला रिलेशन हम यूज कर लेंगे। तो पहला जो पार्ट है हमारा वो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले बार कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब ऐसा दिखे कि अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर और बीटा के ऊपर भी स्क्वायर, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास पड़ रही है, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी। पी है, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और पी का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, पी और क्यू की वैल्यू वही रहेगी। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन में लिख लूँ, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालना है। इसमें ए की वैल्यू जो थी हमारे पास क्या थी 1, बी की वैल्यू थी हमारे पास माइनस पी एंड सी की वैल्यू जो है वो थी क्यू। तो अब इसमें करना क्या है, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है यहाँ पे क्यू। ठीक है, ये दिख रहा है क्यू, तो यहाँ पे क्यू निकाल लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आ गई पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गए, एक पहला ये वाला क्वेश्चन, दूसरा ये वाला क्वेश्चन, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये इक्वेशन हमें दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, और हमें निकालना है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 20 इक्वल टू 21/4। ये हमें, और यहाँ से k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम वैल्यू लिख लेते हैं fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, वैल्यू लिख ली।
अब यहाँ पे a की वैल्यू ये हो गई, तो a की वैल्यू है गई 2, b की वैल्यू ये हो गया हमारे पास, b की वैल्यू हो गई है 5 और c की वैल्यू हमारे पास है k। तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है वो इनकम्प्लीट है, इक्वेशन इनकम्प्लीट है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिलेशन से ही सोल्व करेंगे। तो पहला रूल जो होगा वो क्या आएगा, सम ऑफ जीरो का, ठीक है, पहला रूल सम ऑफ जीरो का, जिसमें क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा हमारे पास नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू क्या है 5, तो हमने बी की वैल्यू यहाँ 5 रख दिया, माइनस ए की वैल्यू है 2, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -5/2। अब दूसरा निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू है हमारे पास है के और ए की वैल्यू है 2। ये हो गया, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब हमारा जो है ये क्वेश्चन, इसको निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर, ये चाहिए अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे चाहिए बीटा स्क्वायर, दोनों एक साथ चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं पहले अलग से, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही निकाल लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अल्फा हमें पता है, वी नो डेट, हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल्स या इक्वल्स टू कितनी है वैल्यू, -5/2 है। अब क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो क्या करना है हमें, तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -5/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25/4, यही आ गया। इसकी वैल्यू पता है हमारे पास, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से निकाल चुके हैं, वो है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2, ठीक है, इक्वल्स टू 25/4, यहाँ पे k/2 वैल्यू निकल गई। तो अब हमने निकाल लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू आ गई, इसको इधर भेज देते, 2 से 2 का कैंसिल आउट कर दिया, तो वैल्यू आ गई 25/4 माइनस के, इसको इधर लेके आ गए थे, ठीक है। ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और आगे करते हैं, तो एक बार मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। तो हमारे पास था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, यही क्वेश्चन था, एक बार मैं रीचेक कर लूँ, हाँ यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले यहाँ रखनी है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25/4 माइनस के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 25/4 माइनस के, और इसकी वैल्यू जो है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो क्या है, k/2, दिख रहा सबको, तो वो है k/2 इक्वल्स टू 21/4। वैल्यू जो है एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे कितना का, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 25 से 25, यहाँ पे कुछ नहीं है,
तो 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 की मल्टीप्लाई से किया तो -4k, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, और 2 की मल्टीप्लाई k से किया था 2k, इक्वल्स टू 21/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया 25 माइनस 4k और 2k, दोनों मिलके हो गया -2k इक्वल्स टू 21। अब इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, नंबर एक तरफ, वेरिएबल दूसरी तरफ। तो 25 माइनस 21, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू इधर माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो गया। इन दोनों में क्या बच गया 4 इक्वल्स टू 2k, और यहाँ से 2 से 4 कट गया तो k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। यही क्वेश्चन था, हमें फाइंड करना था अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k, और इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दिया था, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, सबको दिख रहा है यहाँ पे, दोबारा से देख लो। हमने सबसे पहले निकाला है सम ऑफ जीरो, इसमें -b अपन करके यहाँ पे आ गया -5/2। फिर हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि वैल्यू आ गई k/2। फिर हमें चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो हमने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, तो जिससे हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25/4 माइनस k, ये आ गया। फिर हमने क्या किया इसको एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, एक्सप्रेशन में यहाँ था एक्सप्रेशन हमारे पास, दिख रहा सबको एक्सप्रेशन। फिर एक्सप्रेशन में हमने क्या किया 25/4 माइनस k, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। फिर अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू हमने k/2 पुट कर दिया, ये इक्वल टू 21/4, एलसीएम सोल्व करके k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास वो k इक्वल टू 2 पे है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी तरीके से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें अननोन की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसने कहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल्स के वो जीरोज हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें बट दे रखा कि अल्फा माइनस बीटा माइनस इक्वल टू 1 है, के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ दोबारा से इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ठीक है, इक्वेशन इनकम्प्लीट। ठीक है, दिख रहा सबको इनकम्प्लीट है, तो हमने क्या किया रूल से चलेंगे तो रिलेशन वाले से। तो सम ऑफ जीरो पहले निकाला, तो सम ऑफ जीरो निकालने के लिए हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, यही होता है। यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1, दिख रहा है, b की वैल्यू है हमारे पास -5 एंड c की वैल्यू है k। अब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू है -5, तो पहले तो -4 मिलेगा, और b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5। यहाँ दिख रहा सबको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5। और दूसरा एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, वैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एक इक्वेशन इसने गिवन की है वो ये वाली, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये जो है इसने अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 इसने दिया है, इक्वेशन नंबर 2 इसकी गिवन है, दिख रहा है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या है कि एक दूसरा रूल भी लगा लेते हैं, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे k और 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू k, तो मतलब k की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा बीटा होना चाहिए, तो हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1,
हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ये बीटा से बीटा गया और यहाँ पे बच गया 2 अल्फा। 2 अल्फा इक्वल्स टू 6, 2 से ये काट दिया तो अल्फा इक्वल्स टू 3। जब हमारे पास अल्फा 3 आ गया तो हमारे पास बीटा निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 5 के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू अगर हमने निकाल ली, अल्फा की वैल्यू 3 है तो बीटा की वैल्यू निकल सकती है। तो 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, नंबर एक तरफ कर लेते हैं। तो बीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो जिसकी वजह से बीटा कितना आ गया हमारे पास, 2। ठीक है, बीटा 2 आ गया। तो जब बीटा 2 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दिख रहा है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3, बीटा की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 2 जा 6, दिख रहा है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट हमारे पास। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, ये दोनों चीजें यूज की हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, इसको जरूरी है तो हाईलाइट कर लेते हैं। इसने बोला इफ द सम ऑफ द जीरोज, sorry, the sum of the squares of the zeros of the quadratic polynomial fx equals to x square minus 8x plus k is 40। मतलब उसने क्या गिवन है, तो गिवन है उसका, गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 40। ये इक्वेशन उसकी गिवन है। ठीक है, उसने एक इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये इक्वेशन दे रखा है उसने। इक्वेशन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, हमें जीरो से जाना पड़ेगा। अब जीरो से सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो पहला ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -8, सी की वैल्यू है के। ठीक है, ये सी है, सी की वैल्यू है के। तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, दिख रहा सबको। अब हम करते हैं सम ऑफ जीरो लगा लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो क्या आएगा, इसके अंदर पहला सम ऑफ जीरो आएगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू माइनस और बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 8। ये दिख रहा सबको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसा आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू है के और ए की वैल्यू है 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई के। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं, सारे वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कब आती है, ये वैल्यू तब आती है जब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग वैल्यूज को निकाल सकते हैं और अलग अलग वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है,
स्क्वायरिंग कर दी हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमने कर दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 64। इसकी वैल्यू हमने ऊपर ही गिवन है क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, वो है के, तो इंटू के इक्वल्स टू 64। तो ये नंबर एक तरफ लेके चलते हैं, तो इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो 64 माइनस 40, तो 2k की वैल्यू आ जाएगी 24। यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ये क्वेश्चन समझ आया। तो हमने इसमें क्या क्या किया, इसमें हमने किया सबसे पहले जो वैल्यूज है हमारी, वो हमने पहले एक एक्सप्रेशन दिया था, वहां से ए बी सी की वैल्यू निकाला, सम ऑफ जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, फिर सम ऑफ जीरो की वैल्यू 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू k, एक्सप्रेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 दे रखा था, तो हमने अल्फा प्लस बीटा का इक्वल टू 8 उसको स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई k की वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो उसने कहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है कि एक्सप्रेशन में के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 4, और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 दे रखी है, ठीक है, और हमें यूज करना। तो देखो ये सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक एक्सप्रेशन यहाँ दे रखा, तो मैं इसे लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ, वो दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ पे से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 4, सॉरी k, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4, और c की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे 4, ठीक है। 4 आ गई वैल्यू यहाँ पे, तो इक्वेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। इनकम्प्लीट होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम ऑफ जीरो से जाएंगे। तो सम ऑफ जीरो क्या कहता है कि सम ऑफ जीरो ये कहता है, सम ऑफ जीरो की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू है के, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन के। और इसी तरीके से दूसरा निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं तो वो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू आएगी सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है 4 और ए की वैल्यू है के, सेम लगभग उतना ही है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 अपॉन के, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यू आ गई, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये है हमारे पास पहली वैल्यू, ठीक है। अब जो ये कह रहा है क्वेश्चन, अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे इसी तरीके से इसने दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले स्क्वायरिंग। अब ऐसे जगह पे पहुंचने के लिए जिसपे अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर और बीटा के ऊपर भी स्क्वायर हो, तो उसमें हमें क्या जाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करना चलते हैं। तो हमने क्या लिखा कि अल्फा प्लस बीटा का इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन के, ठीक है।
हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की हमने क्या लिखा है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4/k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16/k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है दिख रहा है, -4 का स्क्वायर भी प्लस आता है और k का स्क्वायर k स्क्वायर आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसने 24 यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4/k, तो यहाँ पे 4/k दिख रहा है 16/k स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमने लिख लिया 24 प्लस 4 2 8/k, तो 8/k इक्वल्स टू जो है k 16/k स्क्वायर इक्वल्स टू 16/k स्क्वायर, ये आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सारे वैल्यूज को एक तरफ लेके चले जाते हैं, सबको इधर, इसको भी इधर, इसको भी इधर। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास बन गया 16/k स्क्वायर माइनस 8/k माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम आएगा k स्क्वायर, तो k स्क्वायर को k स्क्वायर से डिवाइड 1 और 1 की मल्टीप्लाई 16 से तो 16, k स्क्वायर को k से डिवाइड करेंगे तो k और -8 से मल्टीप्लाई तो -8k, k स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो k स्क्वायर और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 24k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये किसी भी 0 के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास बच गई, हमारे पास 16 - 8k - 24k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, सब में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये -8k था अब वो भी प्लस का 8k हो गया, और 16 प्लस का था तो वो माइनस का हो गया। तो ये -0 के पास गया तो 0 हो गया, तो सिंपली इक्वेशन बन गई 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है साथ में, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फिर 4 के बाद 2 भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, मतलब 8 अप्रोक्सीमेट कॉमन आ रहा है। तो 8 कॉमन ले लिया तो कितना बन गया, तो 3, और इसमें से कॉमन ले लिया k, इसमें से कॉमन ले लिया 2 इक्वल्स टू 0। फिर ये इधर 0 में गया तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये c है, यहाँ a है, a और c की मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 6, और 6 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3, और इससे हमें क्या बनाना है 1, तो हम क्या कर सकते हैं 3 - 2 इक्वल्स टू 1 बना सकते हैं। तो हमने लिखा 3k स्क्वायर प्लस 3 - 2k -2 इक्वल्स टू 0। तो 3k स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3k, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो -2k -2 इक्वल्स टू 0। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तो कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है और k भी कॉमन आ रहा है, तो 3k कॉमन ले लिया, इसमें से बच गया k और इसमें से कुछ नहीं बचा तो 1। इसमें से दोनों में से कॉमन क्या लिया, इसमें से -2 है, इसमें भी -2 है, तो -2 कॉमन ले लिया तो बच गया k + 1। अब अगर हम चेक करें तो दोनों में k + 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो k + 1 को एक बार लिखा हमने
और 3k माइनस 2 को एक बार लिखा है, दिख रहा है, एक बार 0 इसके बराबर, एक बार 0 इसके बराबर, ठीक है। तो हमने रख दिया पहले एक बार k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको इधर लेके चले गए तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -1, प्लस का 1 था इधर गया तो माइनस का 1। और दूसरा कि 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इस 2 को पहले इधर लेके चले गए तो 3k इक्वल्स टू प्लस का 2, और 3 और k मल्टीप्लाई में तो इधर गया तो डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ गई 2/3, दिख रहा है सबको। तो k की वैल्यू 2/3 और एक k की वैल्यू है 1/-1। अब इस क्वेश्चन में क्या था, k की वैल्यू फाइंड करना, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वो आ गई -2 और -1 और दूसरा है 2/3, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास और इस तरीके से तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो आज का जो लेक्चर है हम यही कंप्लीट करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस और भी करो, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद चेक करो कि क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चंस क्या करेंगे कि न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे हम, और उनके जीरोस पहले से गिवन हो सकते हैं या तो हमें जीरो फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ रिलेशंस दिया होगा, पर इस चैप्टर को देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा ब्रेन कोर एकेडमिक पे, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। और यहाँ पे जाने के बाद इस चैनल को सर्च करो और यहाँ पे जाके इस वीडियो को देखो और सीखो, ठीक है। और जिसको जेई नीट करना है, जो बड़ी क्लासेस में है, वो इस चैनल पे जाके चेक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं चैप्टर को और आगे मिलते हैं नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में।